अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज जो है न्यू क्लास है हमारी। तो आप देख रहे हैं ये कार्टून जो है टेक्स्ट पड़ा हुआ है हमारे पास, और ये कुछ कलर स्कीम के बॉक्सेस वगैरह पड़े हुए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो है कार्टून टेक्स्ट है, इसको हमने थोड़ा न्यू स्टाइल में देना है कोरल ड्रा के अंदर। तो साथ जो है हम हल्का फुल्का इसका बैकग्राउंड भी सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है कोई देख लेते हैं फाउंट, कार्टून टाइप सा कोई जैसे होता है उसी तरह से देखना पड़ेगा ये फाउंट। ये देखें, जैसे ये भी फिल्म जैसे कार्टून होता है वैसे ही है, मतलब कि आड़ा टेढ़ा। तो इस तरह से कोई अगर और हो तो वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये ठीक है, इसका जो है टैक्स कर लेते हैं चेंज केस और अपर केस। ये हो गया जी हमारा फाउंट। अब आपने पता है क्या करना है, इसको जो है आपने लगाना है काउंटर। काउंटर लगाएंगे, इसको जूम इन करके ये सिलेक्ट करके इसको खींचेंगे तो ये जो है हमारा इस तरह से काउंटर लग जाएगा। थोड़ा बड़ा करेंगे, यहाँ से आके हम इसको कॉर्नर पर लेवल कर देंगे तो ये जो है हमारा इसको काउंटर लग गया। अब क्या करेंगे, कंट्रोल के करेंगे और काउंटर को अनग्रुप कर देंगे। उसके बाद फिर काउंटर सेलेक्ट करेंगे और इसको फिर लगाएंगे काउंटर एक और, थोड़ा सा और मज़ीद बड़ा करेंगे। ये कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप करेंगे और इसको काला कर देंगे, ये कोई और कलर कर देते हैं। तो ये जो थे हमारे दो कलर जो है ये हमने लगा दिया। अब पता है क्या करना है आपने, सबसे पहले जो है ये कलर हम सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाले पे डाल देंगे। उसके बाद ये कलर सेलेक्ट करेंगे, इस पे डाल देंगे। तो दो ये कलर थे हमारे। बड़ी सिंपल सी क्लास है, इतनी वो नहीं है। अब आप क्या करेंगे कि F10 शेप सेलेक्ट करेंगे, शेप टूल लेके ये इसके डॉट्स डिलीट कर देंगे। ये डिलीट, तो ये ठहरा रहा है। अब पता है क्या करना है आपने आपने इसको लेके आना है इसके ऊपर, सेलेक्ट करके सी प्रेस करेंगे तो ये इसके ऊपर आ गया। अब जो है हमने इसकी करनी है कॉपी। अब इसको 3D में टच भी हल्का सा देना है। उसके लिए हमें ये एग्जैक्ट में आके इसको यहाँ से खींच के थोड़ा सा हम इसको अगर वो करते हैं तो ये होता है ऊपर नीचे। ये देखें, इस तरह करके थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, हल्का सा 3D टच में जैसे ये आ जाएगा। और डबल क्लिक करके थोड़ा सा हम इसको इस तरह कर लेंगे और थोड़ा छोटा कर लेंगे। ये देखें, ये हल्का सा 3D टच में आ रहा है। इसका कलर चेंज करते हैं। ये वो देखें पीछे हल्का सा जो है वो टच में जो है उसको कलर दे रहा है। अब हम ले आते हैं इसको ऊपर, ये आ गया इसके ऊपर। लेकिन जो है अब इसका जो हमने थ्री डी लगाया है वो देखें कि इसके हिसाब से सही नहीं आ रहा, क्योंकि ये आना चाहिए बिल्कुल इस तरह सीधा टोटल। तो फिर वो हमें यहाँ पे रख के तो इस तरह करना पड़ेगा। ये भी होता है कि इस तरह आप कर लें सेट, और दूसरा जो है ये भी होता है कि आप इसको ये ना लगाएं, इसको बैक कर दें। ख़त्म कर दिया हमने, ये पूरा पूरा उस पर आ गया। इसका जो अब कलर है हम कलर चेंज करके लाइट कलर सेलेक्ट करेंगे और इसको हम ये डाल देते हैं। अब इसके ऊपर जो है हम इसको डबल करके रख के तो उसका जो कलर है वो हम ये डाल देंगे। तो इस तरह से हो सकता है ये। अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर नीचे करके सेट करेंगे। अब क्या करना है, आपने F12 प्रेस करना है, आउटलाइन लगानी है और उसको आउटलाइन को भी हम यही कलर देंगे। F12 सेलेक्ट करके ये टोटल आप सेलेक्ट कर लें, यहाँ से ये कलर सेलेक्ट करें और इस पर आउटलाइन डालें तो ये आउटलाइन भी उसी तरह की होगी। अब पता है क्या करना है हमें, अब जो है हमें जो है इसका ड्रॉप शेडो देना है। जो नीचे ये लगाई है लाइन, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ड्रॉप शेडो सेलेक्ट करेंगे। ये हमने ड्रॉप शेडो लगा दिया। अब जो है इसको आपने यहाँ से आके 80 और 10 करना है, 88 और 10 ये लग गया। और हल्का सा हम इसको जो सिलेक्शन है खींच के थोड़ा सा अंदर बाहर की तरफ थोड़ा सा नीचे करेंगे। ये देखें ये आ गया। अब इसको नहीं, इसी को लगाया हमने। अब इसको हमने क्या करना है कि ये सेंटर में ही है तो इसको हम राइट क्लिक करके पावर क्लिक करेंगे नीचे वाले इसके अंदर, तो ये जो है उसके अंदर शिफ्ट हो गया। अब जो हमने नीचे आउटलाइन लगानी थी उसको जो है हमने थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालना है और थोड़ा सा उसको ऊपर करना है। ये देखें इस तरह से, ये जो हमने नीचे लगाई थी। अगर आप इसको भी ड्रॉप शेडो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये इसको सिलेक्ट करेंगे आप
और ये 88 और 5 का ड्रॉप शेडो आप इसको भी लगा सकते हैं हल्का सा। तो देखें ये थोड़ा सा 3D टच में जैसे होता है उस तरह हो गया। अब पता है क्या करना है आपने इसको सेम इसके ऊपर पहले लिया ना एग्जैक्ट, तो ये हमने इसके ऊपर एग्जैक्ट रख दिया। अब इसको जो कीबोर्ड के होते हैं एरो, उससे आपने इसको राइट लेफ्ट करके थोड़ा सा ऊपर नीचे कर, तो ये देखें ये हल्का सा जो था 3D टच में जो है ये आ गया है। अब जो है हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो है टेक्स्ट थोड़ा सा हमने डिज़ाइन ऐसे बॉक्स, और उस पर जो है हमने कलर सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला कलर सेलेक्ट करके आपने क्या करना है इसको कर देना है इधर डबल, जमा करके आप कंट्रोल आर आप करेंगे तो रिपीट अगेन होता जाएगा इस तरह से। तो ये टोटल आप यहाँ तक थोड़े से ज़्यादा आप कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन सब को कर लेना सिलेक्ट और यहाँ से कर देना है कंबाइन। कंबाइन करने के बाद ये छोटा कर लेंगे और इसको ले आएंगे यहाँ पे। अब जो है इस पर राइट क्लिक करके और इस पर हमने डालना है ऐसे, तो ये आ गया इसके अंदर, पावर क्लिप हो गया। अब क्या करना है आपने इसको थोड़ा सा खींच के कर देना है बड़ा। बड़ा करने के बाद आप क्या करेंगे डबल क्लिक करना है आपने इस तरह, और ये जो लाइंस हैं आपने इसको इस तरह मूव कर देना है और यहाँ से पकड़कर ये लाइंस इस तरह मूव कर देंगे। अब थोड़ा सा इसको खींचेंगे यहाँ तक फुल कर देंगे, और ये तो ऑलरेडी फुल आ रहा है। तो देखें उसके अंदर ये हमने थोड़ा लाइन का डिज़ाइन दे दिया। अब क्या करना है हमने, अब जो है हमने लगाना है बैकग्राउंड बॉक्स, उसका जो कलर है फिल बॉक्स ये डाल देते हैं और शिफ्ट डाउन नीचे कर लेते हैं। इसको हमने इसके सेंटर में डाल दिया, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। तो बैकग्राउंड का जो कलर है वो हमने अभी सेट करना है। तो इसका जो कलर है आप ब्लू लगा के इसको आप यहाँ सेलेक्ट करें और यहाँ करें 95 और 80, ये जो है हमने इस पर कलर लगा दिया। अब क्या करना है जी प्रेस करेंगे और इसको यहाँ से ग्लो टाइप में यहाँ पे कोई लाइट सा कलर दे देंगे, ये इस तरह से, या ये देखें इस तरह से। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ग्लो को भी थोड़ा सा कम ज़्यादा करेंगे क्योंकि कलर जो हमने दिया है वो बहुत ज़्यादा डार्क था। अब पहले सेम वैसा भी डार्क कलर इसमें ऐड करना पड़ेगा। देखेंगे जैसे ये है, अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कम कर देते हैं 10 और 60। तो यहाँ पे जो है 60 और 30 और 10, तो हल्का सा लाइट सा ग्लो सा वो आया। अगर इसको 50 करेंगे तो थोड़ा और लाइट हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो है हमने ये कलर डाल दिया इस पर। इसको हल्का स्ट्रेच भी अगर करना है तो स्ट्रेच कर देंगे। अब क्या करना है आपने कि यहाँ से लेना है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो लेने के बाद पीछे बैक पे आपने फुल लगाना है इसको ऐसे करके, ये कंट्रोल के करेंगे अनग्रुप हो जाएगा, ये पीछे उसका ड्रॉप शेडो आ गया। जो बैकग्राउंड लगाया है इस पर जो है आप कोई टेक्सचर भी डाल सकते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और कोई भी वॉलपेपर जैसे होता है किसी भी कलर में जो है हम ले लेते हैं। ये भी एक नई चीज़ है सीखने के लिए। तो इसमें ऐसे करते हैं कि कोई टेक्सचर या कोई इस तरह से कोई चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि जो कलर मैंने ये चूज़ किया है ये ब्लू था, तो ये थोड़ा डार्क और लाइट कलर में थोड़ा कॉम्बिनेशन के साथ है, इस वजह से जो है मैंने ब्लू को चूज़ किया। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा जो है टेक्सचर डाल के देख लेते हैं। जैसे कि ये देखते हैं, ये भी एक टेक्सचर है और बेहतरीन टेक्सचर है। इसको जो है हम यहाँ पे आते हैं ऐड पे आके आप इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से डिफरेंट कलर में और उसमें जो है आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखें ये कलर जो है उस पर थोड़ा वो सेटिंग में आ रहा है। अब आपने इसको बड़ा करना है और शिफ्ट डाउन करेंगे और यहाँ से इसको पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। तो ये देखें जो हमारा कलर था उस कलर के अंदर जो है हमने अपना सारा टोटल जो चीज़ें थी वो हमने डाल दी हैं। अब इसमें बनाने को मुख्तलिफ होता है। अब टेक्स्ट चाहे कार्टून टाइप से रखें, चाहे वो किसी भी स्टाइल में रखें, चाहे वो कार्टून का है, चाहे वो किसी भी चीज़ का है, होटल का है, रेस्टोरेंट का है,
किसी भी का है तो आप वो इस तरह सेटिंग डिज़ाइन इसी तरह ही करना होता है। तो आप देख दो, क्योंकि मेरा जो सिखाने का हिसाब है वो सिर्फ एक चीज़ को नहीं होता, वो हर चीज़ को होता है कि वो आप जो मर्ज़ी उससे कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ थी वॉलपेपर लगाने का, किसी भी किस्म का वॉलपेपर है तो आप इस तरह करेंगे। आप देखिए मैंने कलर अगर चेंज करता हूँ तो उस कलर की शेड और थीम जो है वो देना शुरू कर देगा। तो लेकिन कंट्रोल Z करता हूँ मैं, जो था हमारा एक थीम जो मैंने बनाई थी ये उसी के ऊपर ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।